मगध आज का बिहार क्षेत्र गंगा के किनारे बसे इस प्राचीन राज्य में हमेशा से साम्राज्य की आग धधकती थी। हर राजा चाहता था कि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। यहीं से शुरू होती है हर्यंक वंश की वह कहानी जिसे इतिहास ने काले नाम से याद किया, पितृहंता वंश, यानी वह वंश जहां पुत्र पिता को मारकर राजा बनते। लगभग 544 ईसा पूर्व एक युवा राजकुमार बिंबिसार ने सत्ता संभाली। कम उम्र लेकिन दिमाग लोमड़ी जैसा चालाक, उसने राजगृह, आज के राजगीर, को राजधानी बनाया और मगध साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। वह बुद्धिमान था, दूरदर्शी था, यहां तक कि गौतम बुद्ध भी उनके प्रशंसक थे। राज्य के विस्तार के लिए उसकी दो नीतियां प्रमुख थीं, युद्ध से जीता तो बल से और शादी से जीता तो चालाकी से। कहा जाता है उसने कोसल व लिच्छवी की राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन बनाया और मगध को उत्तरी भारत की महासत्ता बना दिया। मगध खुशहाल था, लेकिन खुशहाली ही अक्सर ईर्ष्या और सत्ता की भूख को जन्म देती है। फिर कहानी में आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, तेज और बेहद महत्वाकांक्षी। उसके मन में धीरे धीरे एक सवाल झर बनकर फैलने लगा, पिता के रहते मैं राजा कब बनूंगा? एक दुष्ट मंत्री देवदत्त ने इस आग में घी डालने का काम किया। उसने कहा, महान राजा बनने का पहला कदम रास्ते की रुकावट हटाना होता है। फिर हुआ यूं कि रात अंधेरी थी, महल के गलियारे ठंडे सन्नाटे से भरे हुए थे। अजातशत्रु अपने सैनिकों के साथ पिता के कक्ष में पहुंचा। बिंबिसार चौंके पर मुस्कुराए। क्या हुआ पुत्र, मेरे रहते ही गद्दी चाहिए? अजातशत्रु ने पिता को कैद करवा दिया। पहले तो उन्हें भोजन मिलता रहा, लेकिन अजातशत्रु का पाप बढ़ता गया। आखिर उसने आदेश दिया, एक एक भोजन कम कर दो जब तक वह स्वयं मृत्यु की गोद में न सो जाए। और राजा भूख से मर गया। उसी दिन से मगध के महलों में एक फुसफुसाहट जड़ पकड़ गई। हर्यंक वंश पितृहंता वंश बन गया है। सत्ता का श्राप कुछ ऐसा था कि अजातशत्रु राजा तो बन गया, शक्तिशाली, बुद्धिमान और युद्ध नायक। उसने वैश्याली और कौशल को झुकाया, बौद्ध व जैन धर्म की सभा संस्थाओं को भी आश्रय दिया। पर उसके कर्मों का शैतान हर पल उसके साथ था। रात में उसकी नींद टूटती, पसीने में भीगा हुआ, आंखों में पिता की झलक और एक विचार उसके मन में आया, क्या वही मेरा पुत्र मेरे साथ करेगा जो मैंने अपने पिता के साथ किया? और अजातशत्रु का यही डर सच बन गया, वही हुआ। इतिहास ने वापसी करी। अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र या उदयन और भी चालाक और खतरनाक निकला। उसने देखा कि पिता तो खुद पिता हत्या करके राजा बने थे, तो अब मेरी बारी है। एक रात वही मंजर दोहराया गया, सिपाही, तलवारें, अंधेरा, और अजातशत्रु अपने ही पुत्र की साजिश में मारा गया। इस तरह हर्यंक वंश में सत्ता का नियम बन गया, राजा वही बनेगा जो अपने पिता को पहले मार दे। मगध महलों की दीवारों पर एक श्राप की तरह यह वाक्य लिखा जाता रहा, पुत्र राजगद्दी का वारिस नहीं बल्कि पिता का हत्यारा बनता है। उदयभद्र भी अधिक समय जी नहीं पाया। राजा बदलते रहे, कभी सामंतों ने राजा को मारा, कभी षड्यंत्रों ने, कभी बाहरी राजाओं ने। अंततः इस वंश की राजगद्दी शिशुनाग ने छीन ली और हर्यंक वंश इतिहास के अंधेरे तलघर में खो गया। हर्यंक वंश की कहानी यह बताती है कि सत्ता का लालच आंखें बंद कर देता है और इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। परंतु पाप कभी अकेला नहीं रहता, उसका बदला समय जरूर लेता है। सिंहासन पर रक्त यदि पिता का हो तो शांति कभी घर नहीं कर सकती। हर्यंक वंश भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन इतिहास आज भी इसे पितृहंता वंश के नाम से ही याद करता है।